श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको नवम भाव और गुरु के दोनों के संबंधों के बारे में जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि गुरु जो होता है वो नवम भाव का कारक होता है। तो हमारा गुरु कहाँ कहाँ नवम भाव को प्रभावित करता है, नवम भाव के स्वामी को, लग्न को ये कहाँ प्रभावित करता है तो व्यक्ति की भाग्य उन्नति होती है। कहाँ पे ये हो तो हमारे भाग्य में वृद्धि करती है, नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हो, इन सब बातों में गुरु का क्या महत्व है, हमारा नवम कहाँ बैठा है, नवम भाव में किसकी दृष्टि है और लग्नेश की क्या स्थिति है, ये सब बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये अप्रत्यक्ष रूप में गुरु का नवम भाव में संबंध के फल के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कहाँ पे गुरु बैठा हुआ है और कहाँ किस नवम भाव के स्वामी को दृष्टि दे रहा है, नवम भाव के स्वामी लग्नेश को दृष्टि दे रहा है। इन सब बातों के पीछे एक सूत्र छिपा हुआ है। इन सब को जान के हम अपने भाग्य को समझ सकते हैं कि हमारा लग्नेश कहाँ बैठा है। लग्न पे यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो भी वो आपके भाग्य को बली करेगा, आपके भाग्योदय कारक होगा, वो भाग्य बढ़ाएगा आपका। नवम भाव का स्वामी अगर आपके शुभ में ना भी बैठा हो तो भी यदि बृहस्पति की दृष्टि लगने से पड़ रही हो या कुछ भावों में पड़ रही हो तो भी आपके भाग्य में उन्नति होगी। तो एक ही उसी एक बात से नहीं हो सकती कि आपका नवमेश अच्छा हो तो होगा, आपका नवमेश भी अच्छा हो और बृहस्पति की दृष्टि इन भाव में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी भाग्य वृद्धि होना निश्चित होता है। तो ये कैसे होता है इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि गुरु और नवम भाव का कितना संबंध हमारे जीवन में है। गुरु, क्योंकि गुरु जो होता है वो 5 भावों का कारक होता है। मैंने आपको बताया था कि वो दूसरे भाव का कारक होता है और पंचम भाव का कारक होता है और नवम भाव का कारक होता है, 11वें भाव का कारक होता है और 10वें भाव का कारक होता है। इसलिए हमारे जीवन में बृहस्पति का बहुत अप्रत्यक्ष रूप से भी बृहस्पति का जीवन में बहुत महत्व है। तो कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देख करके हम भाग्य का निर्णय करते हैं। तो देखिए, बृहस्पति की दृष्टि जो होती है वो अमृत की वर्षा करती है। इनकी दृष्टियों में इतना मतलब अमृत होता, इतना बल होता है कि जिस भाव को वो देख लेते हैं उस भाव में बनते बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि उस भाव में अमृत पैदा कर देती है। जैसे धर्म के भाव में पड़ी तो धर्म में आपका बिगड़ते बिगड़ते आपका धर्म बच जाएगा। सप्तम भाव में यदि बृहस्पति अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ी तो आपके कहीं रिश्ते बिगड़ते हुए भी, सप्तम भाव में पति पत्नी के भाव होते हैं, बिगड़ते हुए रिश्ते भी बृहस्पति उसको अच्छा कर देगा, उसके बिगड़ते हुए काम को बना देगा। जैसे आपकी बहुत वाद विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी चल रहा होगा, लेकिन वो आपके रिश्तों को तोड़ने नहीं देगा, वो बांधने का काम करता है। बृहस्पति कहीं भी दृष्टि डाले वो अप्रत्यक्ष रूप से अपना काम आपके शुभता को ही आपके भाव में डालेगा और अचानक जीवन में कोई बड़ा लाभ आपको कराता है। इसकी दृष्टि किसी भी भाव में होगी तो वो भाव बली हो जाता है। लेकिन आपका गुरु अच्छा होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, नीच का ना हो, उसकी योग कारक हो, राहु के साथ ना हो, तो ये दृष्टियाँ अच्छा फल देती हैं। देखिए, सप्तम भाव का और 11वें भाव का जो गुरु होता है वो आपके कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। सप्तम या एकादश में जो गुरु बैठा होता है वो जो होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि और आपका लग्नेश तृतीय भाव में हो तो आपका बृहस्पति एकादश भाव में होगा तो आपके कर्म भाव को देखेगा, ये पराक्रम का भाव है, इसमें देखेगा। और पंचम भाव को विद्या बुद्धि को बढ़ाएगा और आपके सप्तम भाव को वो दृष्टि देगा। तो आपको इनसे संबंधित जो फल होंगे वो आपको बहुत मिलेंगे। पंचम भाव से संतान, प्रेम, आपकी विद्या बुद्धि ये सब देखा जाता है, ये सब बढ़ेगा। इसकी दृष्टि पड़ेगी तो और इसके भाव में पड़ेगा पराक्रम वाले भाव में, तो ये आपके पराक्रम का भाव है, आपके पराक्रम का, ओज का, ऊर्जा का भाव है, तो इसमें भी दृष्टि डाल के आपके पराक्रम को, साहस को बढ़ाने वाला होगा। सप्तम में डालेगा तो आपके पार्टनर के भाग में उन्नति होगी, आपका पार्टनर अच्छा होगा। यदि
एकादश भाव में और सप्तम भाव में गुरु है, एकादश भाव में और सप्तम भाव में गुरु हो, और नवम भाव की स्थिति जो है वो 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में नवम भाव की स्थिति ना हो, नवम भाव का जो स्वामी हो वो इसमें ना बैठा हो, तो ये व्यक्ति को आपको बहुत अच्छा फल देगा। क्योंकि यहाँ पे नवम भाव का स्वामी स्वयं बृहस्पति है, तो वो लाभ भाव में है, तो ये इसका फल दूसरा हो जाएगा। मैं बृहस्पति के बारे में आपको बता रही हूँ। बृहस्पति, यहाँ पे बृहस्पति स्वयं है, तो स्वयं वो सप्तम भाव में बैठा है, पत्नी से लाभ कराएगा, लाभ भाव में बैठा है, लाभ कराएगा, अच्छे भाव में बैठा है। मैं नवम भाव की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि नवम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ना बैठा हो और लग्नों में, और इनकी अमृतमयी दृष्टि नवम भाव में पड़ रही हो, लग्नेश की नवम भाव में पड़ रही हो। जैसे यहाँ पे नवम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है, ये यहाँ पे बैठा हो, उसकी दृष्टि यदि लग्नेश पे पड़ रही, नवम भाव के स्वामी की दृष्टि, तो भी आपका भाग्य वृद्धि होगा। ये बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि के बारे में जानकारी है। तो बृहस्पति नवम भाव का अप्रत्यक्ष रूप से इनका एक दूसरे से संबंध बहुत अच्छा होता है। तीसरे भाव में बृहस्पति दृष्टि डालता है, तो आपके भाइयों के रिश्तों को अच्छा करेगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। और 7वें भाव में बृहस्पति है और 11वें भाव में बृहस्पति है, तो वो आपके पत्नी भाव को देखा, पार्टनर के भाव को देखेगा। आपके यहाँ पे बैठा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था 5वीं दृष्टि होती, 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ बैठा उस भाव से गिनते हैं, और 7वीं दृष्टि यहाँ डाला, नवम दृष्टि यहाँ डाल रहा है, तो इन भावों को संबंधित कार्यों को वो अच्छा करेगा। आपके पत्नी से आपको सहयोग मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं आपकी पत्नी आपके लिए कष्टकारी नहीं होगी। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, पत्नी आपका सहयोग जरूर करेगी यदि 11वें भाव में बृहस्पति है और सप्तम भाव में है, तो आपका कहीं ना कहीं वो सहयोगी बन करके आपके जीवन में रहेगी। उसकी वजह से आपको अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं मिलेगा। ये बृहस्पति बताता है, क्योंकि उस भाव को वो बलि कर दिया, तो उस भाव से संबंधित पत्नी होती है। पत्नी आपके जीवन में आप भाग्योदय आपका कराएगी, आर्थिक लाभ कराएगी, आपको कहीं ना कहीं भाग्योदय में आपके सहयोगी होगी। और एकादश भाव में जो गुरु हो, वो भाग्य भाव में एकादश भाव में गुरु हो और भाग्य भाव में शुक्र हो, ये दूसरा बात है। एकादश भाव में गुरु हो और शुक्र जो है वो नवम भाव में हो, तो जातक को एकादश भाव से संबंध में जो बातें होती हैं, एकादश भाव में जो चीज़ें होती हैं, वो नवम भाव में जो बलि ग्रह होते हैं दोनों शुभ हैं। तो नवम भाव का जो शुक्र है वो आपको सीधे आपके तृतीय भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे देखेगा, तो यहाँ पे आपके पराक्रम को, भाग्य को बढ़ाएगा। और यहाँ से गिनिए तो यहाँ पे अभी 7 आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ से यहाँ की दृष्टि एक दूसरे की दृष्टि देंगे, तो ये बहुत बली हो जाएंगे। तो भाग्य भाव में शुभ ग्रह भी आपके भाग्य उन्नति को बढ़ाता है। ये दोनों के संबंध यदि हो जाए, भाग्य भाव में शुक्र हो और एकादश में बृहस्पति हो, तो ये आपको आध्यात्मिक, भौतिक, आर्थिक सारे लाभ, आपको बहुत शानदार लाभ आपको दिलाता है। क्योंकि धन का स्वामी, देखिए काल पुरुष की जब कुंडली बनती है तो धन का स्वामी शुक्र हुआ, वो नवम भाव में बैठा है, वैसे भी आपको आर्थिक लाभ दिला दिया। और बृहस्पति ये लाभ भाव में बैठा है, तो ये बृहस्पति आपको धार्मिक धर्म कर्म करने में आपको ये बहुत लाभ दिलाने वाला ग्रह होता है। तो ये अप्रत्यक्ष कुछ सूत्र होते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत होती है कि, और 6ठे भाव में यदि बृहस्पति हो, कभी कभी आप देखिए कुंडली में, देखिए 6ठे भाव में अकारक हो जाता है, अच्छा फल नहीं देता। लेकिन आपका जो है नवम भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में बैठा हो, यहाँ पे बृहस्पति हो, तो ये मत सोचिए कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है। बृहस्पति के ना होने से, यहाँ पे होने से ऐसा कुछ नहीं होता, और भी योग को देखना पड़ेगा। जैसे आपका 6वें भाव में बृहस्पति होता और आपका नवम भाव का स्वामी 10वें में बैठा हो, तो आपका भाग्य बहुत अच्छे से बहुत अच्छा आपका भाग्य होगा। क्योंकि यहाँ से देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से गुरु इस भाव को देख रहा है, ये भाव बलि करेगा। नवम भाव का स्वामी 10वें में हो और 12वें में हो,
12वें में हो और दूसरे में हो, तो गुरु अपनी दृष्टि से इन भावों को देखेगा। जहाँ देखता है वहाँ अमृत की वर्षा करता है। तो गुरु की दृष्टि सदैव अमृतमयी होती है। देखिए, पंचम भाव से, पंचम दृष्टि से यहाँ पे गुरु बैठा हो, यदि यहाँ पे गुरु बैठा हो तो पंचम दृष्टि से देखिए 10वें भाव को देखेगा, फिर 12वें भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा, और फिर नवें दृष्टि से आपके धन भाव को देखेगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ेगी, उस भाव के बल को वो बढ़ाता है, वो भाव बली हो जाएगा। तो देवगुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ भाग्योन्नति जरूर कराती है। इस तरह नवम भाव और दसम भाव एक दूसरे के बहुत पूरक होते हैं। नवम दसम का योग जो होता है वो भी एक बहुत अच्छा योग हो जाता है। नवम का स्वामी 10वें में है, 12वें में है, तो विदेश से आपको लाभ प्राप्ति होगी, विदेश से भी आप जाके धन अर्जित कर सकते हैं। तो ये कुछ सूत्र थे जो आपको जानने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ, जहाँ भी आपका बृहस्पति हो, आपको बृहस्पति को अच्छे से समझना होगा कि हमारा बृहस्पति कहाँ है। तो इन्हीं सूत्रों से के माध्यम से हम प्रस्तुति बताते हैं कि आपका भाग्य नहीं अच्छा है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियाँ अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति हमारे सबसे बहुमूल्य कारक ग्रह होता है, 5 भावों का कारक होता है। तो बृहस्पति के अच्छे होने से सारे दोषों की दोष मिट जाते हैं। तो आज मैंने आपको कुछ सूत्र के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।